बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई किस तरह किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एसाइक्लिक, ए का मतलब होता है नॉट, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें साइकिल नहीं होता, यानी उनमें साइक्लिक रिंग नहीं होती, उन्हें हम एसाइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई साइकिल पाया जाता है, यानी कार्बन कार्बन की एक रिंग पाई जाती है, उनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनकी आगे फर्दर दो टाइप्स है। एसाइक्लिक स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या ब्रांच चेन हो सकते हैं, जबकि जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक हो सकते हैं। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक का क्या मतलब होता है। अगर हम बात करें एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये दो तरह के हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन फर्दर दो तरह का हो सकता है। स्ट्रेट चेन हो सकता है सैचुरेटेड, अगर सैचुरेटेड होगा तो इसमें आ जाएगा अल्केन्स, क्योंकि अल्केन्स में सभी के सभी जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होंगे वो सिंगल होंगे। अब सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन हो सकती है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड भी दो तरह का है, एक होगा अल्कीन और एक होगा अल्काइन। अल्कीन में सारे के सारे डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, जबकि अल्काइन में एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड पाए जाएंगे। तो ये आपको उनके नीचे उनकी एग्जाम्पल भी नज़र आ रही हैं। तो अल्केन की एग्जांपल में आ जाएगा जिसमें मीथेन आ जाएगा, अल्कीन में आ जाएगा इथीन, अल्काइन में आ जाएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी इथाइन या अल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन्स की आगे फर्दर डिटेल पढ़ते हैं कि ब्रांच चेन जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ब्रांच चेन भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। ब्रांच का मतलब है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन एक स्ट्रेट चेन के अलावा कोई और ब्रांच बना रहे हो। ये देखें आपके सामने नीचे एग्जांपल में कि कार्बन कार्बन सीधी लाइन के अलावा एक और लाइन में अरेंज हो गए, जैसे दरख्त एक स्टेम एक साथ ब्रांच बना लेता है। इसी तरह अल्कीन और अल्काइन में भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी अगर फर्दर ब्रांचेज आ जाएं, कार्बन कार्बन ये देखें आपके सामने कि उन्होंने एक और नई ब्रांच बना ली है, एक कार्बन अलग होकर एक नए सिरे से आबाद हो गया है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम ब्रांच चेन का नाम देते हैं। अब अगली टाइप इसकी देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, कि हाइड्रोकार्बन जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें आ जाता है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हीट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हेट्रोसाइक्लिक की बोलते हैं, यानी हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी साइकिल में अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी एक से ज़्यादा कार्बन वाले कंपाउंड आ जाए, यानी कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड आ जाए और एलिमेंट आ जाए, हम उसे हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक भी सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी। अगर सैचुरेटेड होगा तो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, तो जिनकी एग्जांपल में आ जाएगा पिप्रिडीन वगैरह। और अगर अनसैचुरेटेड है तो उसमें एक या एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे, जिसमें फ्यूरॉन आ जाएगा, थायोफीन आ जाएगा। तो ये आपको नीचे एग्जांपल नज़र आ रही हैं, ये सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की हैं, जिनमें एक से ज़्यादा कार्बन के अलावा कोई और डिफरेंट एलिमेंट भी मौजूद है। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में एक आ जाएगा होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन सेम एक रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही पाए जाए, कार्बन के अलावा रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट ना हो। तो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक हो सकते हैं। एरोमेटिक अगर होगा तो उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम में सिंगल डबल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे बेंजीन में अगर हम देखें एक डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह के कंपाउंड्स को कॉन्जुगेटेड सिस्टम का नाम दिया जाता है। तो एरोमेटिक जो होते हैं उनमें इस तरह की बेंजीन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग पाई जाती है, जबकि एलिसाइक्लिक में कॉन्जुगेशन नहीं पाई जाती, यानी डबल सिंगल बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होता है। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन वगैरह इसमें आ जाएगा। तो ये जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है ये एलिसाइक्लिक की एग्जांपल्स हैं, लेफ्ट साइड वाली एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं, जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग और उनमें भी डबल सिंगल बॉन्ड है। अब इस टॉपिक से जो एमसीक्यूज बनते हैं वो देखते हैं।
कंपाउंड इन विच रिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कंटेन कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेट, ये ट्रिक पॉइंट है, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड जिसमें मौजूद होगा और एक से ज़्यादा कार्बन एटम, एक से ज़्यादा अगर कार्बन एटम है तो हेट्रोसाइक्लिक, और यानी कि कार्बन के अलावा अगर है तो हेट्रोसाइक्लिक होगा। जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और उनमें सैचुरेटेड यहाँ पर की पॉइंट है। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, और साथ में एलिसाइक्लिक, एली का मतलब होता है कि उनमें थोड़ी सी यानी कि एक तरह के साइकिल पाए जाए। तो अगर साइक्लिक पाई जाएगी रिंग तो उनका जो फार्मूला होगा वो अल्कीन जैसा हो जाएगा। तो उसका जो यहाँ पर जो उसका आंसर आएगा वो आएगा CnH2n। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक मिल गया कि सैचुरेटेड हो मतलब सिंगल बॉन्ड हो और साइक्लिक भी हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन, नेफ्थलीन का फार्मूला होता है C10H8, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसी तरह जनरल फार्मूला ऑफ द सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन है और सैचुरेटेड है यानी सिंगल बॉन्ड है और सारे के सारे ओपन है, तो यहाँ पर होगा CnH2n+2, ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। और इसमें जो MCQs बन सकते हैं, द मोस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएं। तो इनमें अगर हम देखें इथाइन C2H2, इसमें 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिसाइक्लिक, इनमें से कौन सा कंपाउंड एलिसाइक्लिक नहीं है? टॉलोइन, टॉलोइन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बाकी तीनों जो हैं वो एलिसाइक्लिक है। 1,3-साइक्लोहेक्साडाइईन इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्सा, 6 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है और वो किस पोजीशन पर है? 1 और 3 पे है, और वो साइक्लो है, एरोमेटिक भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। सी वाला ऑप्शन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वो एरोमेटिक नहीं है, तो इसका मतलब है बी और सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। जनरल फार्मूला फॉर द सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड CnH2n+2 होगा। तो ये थी हमने देखी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं एक ही शेल के होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उनकी शेप डिफरेंट होगी। अगर वो मिक्सअप हो जाए आपस में, इस तरह इंटरमिक्स हो जाए, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों आती है? नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत इस वजह से आती है कि टू इम्प्रूव द इक्वलेंट वैलेंसी ऑफ एटम्स, एटम्स की जो वैलेंसी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा एटम्स की शेप्स को हम स्टडी कर सकें, तो इस तरह हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टडी करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जिसमें sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इनकी जो डिटेल है वो हम अभी देखेंगे कि sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो किस तरह खुद को मॉडिफाई करते हैं। तो अगर कार्बन को देखें, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब अगर कार्बन 4 के 4 बॉन्ड बनाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसमें सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर कार्बन एटम 3 बॉन्ड बनाए, नंबर ऑफ एटम्स फॉर बॉन्डिंग, अगर वो 3 बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। यहाँ पर 3 बॉन्ड का मतलब है साइड में जो बॉन्ड बनाए, साइड एटम के साथ जो बॉन्ड बनाए। अगर वो 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और उसमें एक पाई होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा तो होगा, साथ में एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। और अगर कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड बनाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसमें 2 पाई होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अब है हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स और उनमें पार्टिकुलर्स क्या हो सकते हैं। तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली। sp3 में 1 s और 3 p ऑर्बिटल होंगे, sp2 में 1 s और 2 p ऑर्बिटल होंगे, sp में 1 s और 1 p ऑर्बिटल होगा। sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर, sp की लीनियर ज्योमेट्री होती है। sp3 में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, sp2 में 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड आ जाता है, sp में 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड एंगल sp3 में 109, sp में 109, 105 या 104 हो सकता है, sp में 180 का होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल आ जाएगी आपके पास, मीथेन आ जाएगा, इथेन आ जाएगा, जिनमें हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 4, अनहाइब्रिड कोई भी नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड उसमें 7 के साथ होते हैं।
sp2 में इसी देखें तरह तो इथीन आ जाएगा। sp3 में इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल देखें तो वो 25% है, p करैक्टर 75% है। यानी अगर 100 में से देखें, 100 में sp 100 के 4 पार्ट अगर हम करें, sp3 यानी 3p और 1 s, 4 हो गया टोटल। 100% में से s का करैक्टर है 1, तो अगर हम 100 के 4 पार्ट करते हैं तो s का करैक्टर बनेगा 25%, और p 3 है तो तीसरा हिस्सा होगा 75%। तो इस तरह से s और p करैक्टर भी हम निकालते हैं जो MCQs में आ सकता है। अब हम देखते हैं sp2 की एग्जांपल में इथीन आता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें 3 होंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 1 होगा। यानी जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसमें से एक जो होगा ऑर्बिटल वो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो सिग्मा बॉन्ड टोटल यहाँ पर 5 बनेंगे, पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा सिर्फ 1, s करैक्टर इसमें होगा 33, p करैक्टर होगा 66। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले थे p3, sp3 में p3 थे, यहाँ पर sp हो गए हैं, p हो गए हैं 2। यानी 100 के अब 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा s का और 2 हिस्से p के, तो यहाँ पर 33 और 66 रेशो बनेगी। sp की बात करें, sp की एग्जांपल में आ जाएगा C2H2, एसिटाइलिन आ जाएगा। एसिटाइलिन में अगर हम देखें हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 2, कार्बन के 4 होते हैं टोटल ऑर्बिटल्स, उनमें से 2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे जबकि 2 अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। तो जितने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उन्होंने उतने पाई बॉन्ड में हिस्सा लेना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो जितने हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो मोस्टली जो ओवरलैपिंग करते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर होंगे 3, पाई बॉन्ड होंगे 2, टोटल पाई बॉन्ड हो गए यहाँ पर 2, s और p करैक्टर यहाँ पर 50-50% होगा। क्योंकि अगर हम sp की बात करें तो यहाँ पर 100% में से सिर्फ 2 पार्ट बनेंगे, एक पार्ट होगा s का और एक पार्ट होगा p का, तो दोनों 50-50% करैक्टर यहाँ पर शो करेंगे। तो ये थी थोड़ी सी ब्रीफ सी डिस्कशन हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड। तो इस पोर्शन से जो MCQs बनते हैं वो हम लास्ट पे देखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती जाएं और हम आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पर एक वीडियो और FSC पार्ट 1 की भी, FSC पार्ट 2 की, इसी तरह एंट्री टेस्ट के रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक का MD कैट या ECAT का कोई भी टेस्ट अगर चाहिए हो तो आप कमेंट में वो पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आपको वो टेस्ट प्रोवाइड भी कर देंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक